नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रजत अपने यूट्यूब चैनल मैथ भी रजत में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स का जो पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, उसका क्वेश्चन नंबर 1 की जो 4 पार्ट हैं, 1 2 3 4 करके, और उन पार्ट को हमने सोल्व किया है इस वीडियो में। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं कि उन चीज़ों को हमने कैसे सोल्व किया। ठीक है, तो आ जाइए। ये रहा पावर पॉइंट की स्लाइड, और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, जैसे कि आप जानते हैं, मैथ विद रजत। और ये क्लास 12 चैप्टर नंबर जो है आपका 1 है रिलेशन एंड फंक्शन। और इसमें सबसे पहले आ जाता है टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, टाइप ऑफ रिलेशन आ जाता है। तो टाइप ऑफ रिलेशन में रिलेशन आर इन अ सेट इज कॉल्ड ए रिलेशन। तो जो एक ए कोई सेट होता है वो आर में होता है, तो आर और ए का जो रिलेशन होता है उसे ही हम एक सेट कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रिलेशन आ जाता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की कंडीशंस क्या होती है, देखिए। रिफ्लेक्सिव में इफ ए कामा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, अगर ए में बिलोंग करती है तो उसका ए कामा ए किस में बिलोंग करेगा, आर में बिलोंग करेगा। ठीक है, ज़्यादा नीचे आ गया। फिर आ जाता है सेमेट्रिक। सिमेट्रिक में देखिए क्या है, इफ ए वन कामा ए टू belongs to R implies that E2 comma A1 belongs to R for all A1 comma A2 belongs to A होना चाहिए। और ट्रांसटिव में क्या होता है, A1 comma A3 belongs to R for all A1 A2 A3 belongs to क्या होगा, E होगा। ठीक है, ये ट्रांसटिव कंडीशन होती है। आइए एक्सरसाइज 1 की तरफ। अब इसमें हमें एक्सरसाइज बना दिया, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांसटिव। ठीक, तो क्वेश्चन पहला है रिलेशन आर इन द सेट, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया हमारे समझ से, इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 13 14 डिफाइंड एज आर। रिलेशन दिया गया एक्स कमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम इसे किस तरह से सोल्व करेंगे, जैसे हमें रिलेशन तैयार करने हैं तो आर इक्वल टू क्या दिया गया, हमें आर इक्वल टू दिया गया है एक्स कमा वाई, और सच दैट 3x माइनस का वाई इक्वल टू 0 दिया गया। तो अब हम क्या करेंगे भाई, माइनस वाई इक्वल टू 0 दिया गया, इसमें वैल्यू पुटिंग करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू 1। तो देखो 3 × 1 माइनस वाई टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 माइनस वाई इक्वल टू 0। तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, हमने एक्स बराबर 1 पुट किया तो मेरा वाई बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, ऐसे ही 3x माइनस वाई में अब हम पुट करेंगे एक्स इक्वल टू 2। तो ये क्या आ जाएगा, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो वाई बराबर आ जाएगा, इन वाई इक्वल टू आ जाएगा 6। दो वैल्यू आ गई, थर्ड क्या हो गई हमारी, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 में एक्स इज इक्वल टू कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। तो 3 × 3 माइनस वाई इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा, 9 माइनस वाई इक्वल टू 0। तो वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है भैया, तो हमारे रिलेशन क्या बन गए, जब हमने x बराबर 1 रखा तो y बराबर कितना आया, 3। x बराबर 2 रखा तो y बराबर कितना आया, 6। x बराबर 3 रखा तो y बराबर कितना आया, नया। ठीक है, अब हम अगर नेक्स्ट चाहिए तो हम x बराबर क्या रख दें, x बराबर रख दें 4। तो 3 × 4 माइनस का y इक्वल टू 0। तो 12 माइनस वाई इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो y इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे 4 रखा है x की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी आई। अब देखिए, अगर नेक्स्ट रिलेशन हम बनाएंगे x इक्वल टू 5, तो ये बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे हमें वैल्यू 1 to 14 दिया गया है। x इक्वल टू 5 रखेंगे तो 3 × 5
माइनस वाई इक्वस टू जीरो होगा, तो 15 - y इक्वस टू जीरो, तो y इक्वस टू कितना हो जाएगा 15, और जो कि हमारे रिलेशन में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो हमारे पास इतने रिलेशन प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें इसमें से क्या प्राप्त करना है धीरे धीरे। अब हमें इसमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव। सबसे पहली कंडीशन है हमें इसमें रिफ्लेक्सिव चेक करना है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या होती है, अगर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए है, देन ए कॉमा ए बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। तो देखो इसमें कहीं डबलेट मिल रहा है, ए कॉमा ए है, तो 1, 1 does not belong to R, so it is not reflexive। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव है नहीं। कंडीशन दूसरी क्या है मेरी भाई, दूसरी कंडीशन है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में क्या होता है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए हो, तो बी कॉमा ए, तो स्मॉल ए होगा, बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, आर। तो 1, 2 does not belongs to R, and 2, 1 does not belongs to R, so this relation is not symmetric। ओके, और थर्ड मेरा क्या होगा, थर्ड थर्ड में आता है ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव की कंडीशन क्या होती है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हो, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर हो, और ए कॉमा सी बिलोंग्स टू क्या हो, आर। तो देखो 1, 2 does not belongs to R, 2, 3 does not belongs to R, and 1, 3 belongs to R। तो इसमें क्या चीज़ निकल के आएगी मेरे पास, तो ये रिलेशन ना रिफ्लेक्सिव है, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, एंड ना ट्रांसिटिव है। ठीक है, तो ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। हम इसमें लिख देंगे नीचे गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, एंड नॉट ट्रांसिटिव। तो ये ना तो रिफ्लेक्सिव होगा, ये हमने शॉर्ट फॉर्म में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव को लिख दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये है रिलेशन आर इन सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू एक्स कमा वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स इज लेस देन 4। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमें रिलेशन गिवन है एक्स कमा वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स इज लेस देन 4। ओके, तो हम देख लेते हैं वाई प्लस टू कितना दिया गया, एक्स प्लस 5, वैल्यू पुट करेंगे कितनी 1, 2, 3, एक्स इज इक्वल टू कितना पुट करेंगे 1, 2 और 3 पुट करके देखेंगे। तो आइए देखते हैं, एक्स इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 + 5 कितना हो जाएगा, वाई इक्वल टू 6 हो जाएगा। एक्स इक्वल टू 2 रखेंगे तो वाई इक्वल टू 2 + 5
7 आ जाएगा। इक्वल टू 3 रखेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 + 5 यानी 8 आ जाएगा। तो मेरे पास कितनी आई रिलेशन, 1,6, 2,7 एंड 3,8। ये मेरे रिलेशन बने। अब रिलेशन मेरे बन गए 1,6, 2,7 एंड 3,8। तो सबसे पहले हमें पता है यहाँ क्या चीज़, अब हमें यहाँ रिफ्लेक्सिव चेक करना है। क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव देखो, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है इफ ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, देन ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, जो कि इसमें नहीं है। तो डबलेट नहीं है, 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, शो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, दूसरा देखते हैं, चेक करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है भैया, सिमेट्रिक में इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, आर। तो देखो 1,2 एंड 2,1 does not belongs to R, so given relation is not symmetric. Okay, हम देखेंगे ट्रांसटिव। ट्रांसटिव क्या होता है, if A B C belongs to A, then A comma B belongs to R, B sorry B comma C belongs to R and A comma C belongs to R। ओके, तो हम देखेंगे क्या रिलेशन 1 2 दिया गया, तो 1,2 does not belongs to R, 2,3 does not belongs to R and 1,3 does not belongs to R। तो ना तो ये ट्रांसटिव है, ना रिफ्लेक्सिव है, और ना ही सिमेट्रिक है। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, गिवन रिलेशन नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5 6 एज आर इज इक्वल टू 1 x कमा वाई एंड वाई डिविजिबल वाई एक्स। ठीक है, ये सॉल्व करते हैं भाई। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें रिलेशन बना लेने। क्या बना लेने हैं, रिलेशन बनाने। कितने कितने रिलेशन बनेंगे, x कमा वाई। तो देखो 1,2 बनेगा, पहले तो 1,1 बनेगा, क्यों 1,1 1 डिविजुअल वाई है 1 से। ठीक है, फिर क्या बनेगा, 1,2 बनेगा, 1,3 बनेगा, 1,4 1,5
1,6 बनेगा, 2,2 बनेगा, 2,4 बनेगा, 2,6 बनेगा, 3,3 बनेगा, 3,6 बनेगा, 4,4 बनेगा, 5,5 बनेगा, 6,6 बनेगा। ये रिलेशन हमारे यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या चीज़ देखेंगे, नंबर फर्स्ट रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव चेक। तो हम ये क्या देखते हैं रिफ्लेक्सिव में, इफ ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए देन ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो कहने का मतलब है इसका इसमें डबलेट है, 1,1 2,2 3,3 1,1 है, 2,2 3,3 4,4 5 6 है। ठीक है, तो 1,1 2,2 3,3 एंड 4,4 5,5 सॉरी 5 एंड 6,6 belongs to R. So given relation is रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, हमारी दूसरी कंडीशन क्या आती है भाई, सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक कंडीशन क्या होती है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या 1,2 और 2,1 इसमें है, 1,2 है और 2,1 नहीं है। तो क्या देख लेंगे इसमें, 1,2 बिलोंग्स टू आर बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो गिवन relation is not symmetric। ओके, अब थर्ड वन हमारा तीसरा क्या है भाई, हम चूज करेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या है, ट्रांजिटिव कंडीशन होती है इफ ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए होगा, बिलोंग्स टू क्या होगा, ए देन ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर एंड ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होता भैया हमें, सबसे पहली बात क्या है भाई, हम देख लेते हैं कि जो हमें गिवन रिलेशन है उसमें ये चीज़ें हैं या नहीं है। तो देखो 1,2 बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, 2,4 बिलोंग्स टू आर है और 1,4 बिलोंग्स टू आर है, 1,4 बिलोंग्स टू आर है।
ओके, 1,4 बिलोंग्स टू आर है, और एंड 1,3 बिलोंग्स टू आर, 3,6 बिलोंग्स टू आर, एंड 1,6 बिलोंग्स टू आर है। सो so given relation is ट्रांजिटिव। तो इसका कंक्लूजन क्या हो जाएगा, आर इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, रिलेशन आर इन द सेट z of all integer defined as the r x y x minus y is an integer। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन है, इंटीजर पूछा गया। इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। नेगेटिव इंटीजर में सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं भाई। इंटीजर के लिए लेट एक सेकंड के लिए हम लिखे ले रहे हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ये सारे इंटीजर, ये नेगेटिव इंटीजर हैं, जीरो ये पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया आर एक्स कामा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई जो आएगा वो क्या होगा, इंटीजर होगा। ठीक है, एक्स से वाई को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो एक इंटीजर होगी। ओके, चलो आइए देखते हैं भाई कैसे होगी। तो पुट एक्स इक्वल टू वाई, क्या रख दें, एक्स बराबर वाई रख दें। तो एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0 इंटीजर है। ठीक है, फिर ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात हमें क्या दी गई है, तो ये क्या हो गया, 0 एक क्या है, पूर्णांक है, देन इट इज रिफ्लेक्सिव। सेकेंड नंबर एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इज आल्सो इंटीजर। तो माइनस एक्स माइनस वाई शुड इंटीजर। ठीक है, तो माई थर्ड कंडीशन इज क्या होगी, एक्स माइनस वाई इक्वल टू इंटीजर। इंटीजर एक्स माइनस वाई क्या होगी, इंटीजर होगी। तो वाई माइनस जेड क्या होगी, ऑल्सो इंटीजर। और जेड माइनस एक्स क्या होगा, इंटीजर होगा। ओके, तो देन गिवन आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक
एंड ट्रांजिटिव। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। ये फोर्थ हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ ही क्वेश्चन थे, सॉरी। तो ये रहा आपका आज का सॉल्यूशन, और आशा करता हूँ आपको ये बहुत पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे बताएं जो भी कमियां रह गई, मैं उनको दूर करने की कोशिश करूँगा। अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लॉकडाउन में घर पे ही रहें और पढ़ने की बेहतर कोशिश करें।